we give the instructions and we get the instant results. To write and run Python programs, we need to have Python interpreter, which is very much important to interpret our instructions. This Python interpreter must be installed on our computer, and we have here an interpreter, that is IDLE, which is GUI, that is graphical user interface. This IDLE, it means integrated development environment. It lets us to execute the instructions on the Python interpreter. With this IDLE, we can edit, we can run, we can browse, we can debug Python programs, from a single interface. This Python shell, it works in two modes. First one is interactive mode, second one is script mode. Okay, you have to remember it. Python shell works in two modes. First one is script mode, first one is interactive mode, second one is script mode. Okay, the difference between the two is that in interactive mode we write small codes, we execute them at the same time and we get the instant result. While as in script mode, when we have to write more than 2 or 3 lines code, then we have to create a source file, we have to save it, after that we can execute it. Maybe possible we need those lines of codes later on again, so we don't have to retype it. We have created a source file, we can execute it any number of times. Okay, that means we have to create a source file and we have to save it first, then we can execute it. Okay, do you got the difference? Difference is Python shell, it works in two modes. First one is interactive mode, second one is script mode. इंटरैक्टिव मोड वो मोड होता है जिसमें हम शॉर्ट कोड लिखते हैं. फॉर एग्जांपल 1 लाइन का कोड हो गया, 2 लाइंस का कोड हो गया, ठीक है, स्मॉल कोड्स हम लिखते हैं और जिसमें हमें रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलता है, इंस्टेंटली हमें रिजल्ट मिलता है. तो इसको हम कहेंगे ये हमारा इंटरैक्टिव मोड है. ठीक है, ये चलाना इजी है और ये बिगनर्स के लिए होता है. अगर आपके लिए, बिकॉज आपने अभी तक पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं की है, तो आपके लिए इंटरैक्टिव मोड जो है बेनिफिशियल है, क्योंकि आपने अभी तक, ये आपके लिए नया है, ये आपके लिए एक नई प्रोग्रामिंग है, आपने अभी तक कोडिंग नहीं की है. तो दैट मीन्स आपके लिए जो है, बिगिनर्स के लिए जो है, इंटरैक्टिव मोड इज़ बेनिफिशियल बिकॉज यू कैन लर्न फ्रॉम इंटरैक्टिव मोड. ठीक, इंटरैक्टिव मोड वो मोड होता है जिसमें हमारे पास स्मॉल कोड्स होते हैं और इन कोड्स को हम जो है इंस्टेंटली एग्जीक्यूट करते हैं और ये हमें एब्रप्टली रिजल्ट देता है. ठीक है, हमने कोड लिखा और हमें रिजल्ट मिलता है, हमें कहीं पे कोड को सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये है इंटरैक्टिव मोड. दूसरा मोड है स्क्रिप्ट मोड. स्क्रिप्ट मोड का मतलब होता है कि जब हमें 2 या 3 लाइन से ज़्यादा कोड लिखना होगा, या 10 लाइन्स का कोड लिखना होगा, या 20 लाइन्स का कोड लिखना होगा, तो उस चीज़ के लिए क्या होगा, उस चीज़ के लिए हमें वो कोड सेव करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है हमें वो कोड दोबारा ज़रूरत पड़े. हमने एक बार वो एग्जीक्यूट किया, अब हम वो 10 लाइन्स 20 लाइन्स फिर से तो नहीं लिखेंगे ना. हम क्या करेंगे, हमने जब ये 10 या 20 लाइन्स का कोड लिखा तो हम एक सोर्स फाइल बनाएंगे. सोर्स फाइल वो होता है जिसमें हमारा कोड होगा. ठीक है, तो ये जो फाइल है, इसमें हम ये कोड जो है स्टोर करेंगे. उसके बाद फिर हम इस कोड को रन करेंगे. ठीक है, जितने भी टाइम हम चाहते हैं उतने टाइम हम इस कोड को रन कर सकते हैं. इसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट मोड. ठीक है, स्क्रिप्ट मोड में हमें फाइल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंटरैक्टिव मोड में हमें फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि इंटरैक्टिव मोड में हम स्मॉल कोड्स को रन करते हैं और जो स्क्रिप्ट मोड में है उसमें हम लार्ज प्रोग्राम्स को रन करते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे इंटरैक्टिव मोड क्या होता है. जो ये इंटरैक्टिव मोड होता है, इसमें हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आता है जिसमें 3 ग्रेटर देन साइंस होते हैं. क्या होते हैं?
3 ग्रेटर देन साइंस, ये पाइथन प्रॉम्प्ट है, ये इंटरैक्टिव मोड में आते हैं। जब हम अपने पाइथन इंटरप्रेटर को रन करते हैं इन इंटरैक्टिव मोड, तो इसमें एक विंडो खुलती है। उस विंडो में हमारे पास पाइथन प्रॉम्प्ट होता है। पाइथन प्रॉम्प्ट कैसा दिखता है? वो 3 ग्रेटर देन साइंस होती है। तो वो जो 3 ग्रेटर देन साइंस है उनको हम प्राइमरी प्रॉम्प्ट कहते हैं, जो हमें बताते हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं हाँ पाइथन, ये जो इंटरप्रेटर है ये रेडी है कमांड लेने के लिए, पाइथन कमांड को लेने के लिए ये अब रेडी है। और दूसरा प्रॉम्प्ट है जिसको हम सेकेंडरी प्रॉम्प्ट कहते हैं, वो है 3 डॉट्स, ठीक है, 3 डॉट्स, जो ये बताते हैं कि हाँ आपने कमांड लिखी लेकिन इसमें थोड़ा सा डेटा अभी और लिखना है। दैट मीन जब हम अभी लिख रहे होते हैं, हमने कोई कमांड लिखी, अभी उसका कोई डेटा और देना है हमने, तो वो वहाँ पे दिखाता है 3 डॉट्स। दैट मीन्स हमने अभी कमांड पूरी नहीं लिखी। ठीक, ओके, समझ आया? दैट मीन्स 2 टाइप्स के प्रॉम्प्ट्स होते हैं इंटरैक्टिव मोड में। फर्स्ट वन इज 3 ग्रेटर देन साइंस, जो कि दिखाता है कि ये पाइथन रेडी है कमांड लेने के लिए, और 3 डॉट्स जो बताता है कि आपने जो कमांड लिखी है उसमें कोई डेटा अभी मिसिंग है। ठीक है, अभी कोई और डेटा देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अच्छा, जो ये इंटरैक्टिव प्रॉम्प्ट होता है ना, जो ये इंटरप्रेटर होता है ना, ये हमें दिखाता है, प्रॉम्प्ट के ज़रिए दिखाता है ये हमें कि ये रेडी है डेटा लेने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने इसमें लिखा, हमने लिखा प्रिंट हाउ आर यू, हमने लिखा प्रिंट हाउ आर यू, ठीक है, लेकिन इसके सामने प्रॉम्प्ट है, पहले हमारे पास ग्रेटर देन 3 साइंस है, फिर हमने लिखा प्रिंट हाउ आर यू, तो हमारे पास रिजल्ट में आ गया सीधे हाउ आर यू। दैट मीन्स स्टेटमेंट को इसने प्रिंट किया। ये स्टेटमेंट, दैट मीन्स हम एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं, स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं, कमांड्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटरैक्टिव मोड। ठीक है, टुमारो हम स्क्रिप्ट मोड पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।